राम कृष्णा, माँ शारदा और इस्लाम ने इंसान को इंसानियत के लिए काम करने की तालीम दी। ये जनाब फरहाद हकीम साहब ने कहा। इस्लामिया अस्पताल की 5वीं मंजिल पर कैथ लैब में CCTV और ICU डिपार्टमेंट का शानदार इफ्तिताह किया गया और इनॉग्रेशन किया गया। आइए सुनते हैं पूरी खबर। हेलो दोस्तों, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये इस्लामिया हॉस्पिटल का है। ये इस्लामिया हॉस्पिटल 3 दिसंबर 2023 को जो है ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन गया। आइए इसकी पूरी बात बताते हैं आपको। ये 100 साल पुराना तारीख़ी हस्पताल इस्लामिया अस्पताल जो कि सेंट्रल एवेन्यू वाक़ा है, CR एवेन्यू में, इंसानियत की खिदमत करता चला आया 80 सालों तक फ्री ऑफ कॉस्ट में। चितरंजन एवेन्यू पर बहुत पुराना हॉस्पिटल था। ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल होने के बाद जो है ये काबिल इस्तेमाल हो गया था। तो आपको इसके बताते चले, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मरहूम सुल्तान अहमद उस वक्त वहाँ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए इस पुरानी इमारत को महदम कराकर नई आलीशान इमारत बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का ख्वाब देखा था और उसका बुनियाद भी रखा था। और ये तामीराती काम के दौरान सुल्तान अहमद साहब जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, जिसके बाद कलकत्ता के साबिक़ डिप्टी मेयर इकबाल अहमद ने इस काम को आगे बढ़ाया, मगर कुछ अरसे बाद भी वो शदीद बीमार पड़ गए। इस हालत के बाद एक तातिल सा खुलासा पैदा हो गया था, हॉस्पिटल कैसे बनेगा ये लोगों के जहन में भी था। तो इसी का लेके 30 दिसंबर 2023 शनिचर के प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा 2015 में सुल्तान अहमद साहब ने तामीराती काम का शुरू किया था। इसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब लोगों को खदशा होने लगा कि अस्पताल तामीर होगा कि मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं। इसी दौरान जो वहाँ के अहदरान थे, मिमरान थे और हमदर्दान हॉस्पिटल थे, मिलकर जनाब फरहाद हकीम साहब को सदर बनाकर लाने की तजवीज़ पेश की। फरहाद हकीम साहब जो कि मेयर ऑफ कलकत्ता है, सदारत संभालते ही अस्पताल के काम ने खूब ज़ोरों शोर से रफ्तार पकड़ा। आज इस मुकाम पर खड़ा है कि अस्पताल को मुकम्मल किया जा सका। रियासती हुकूमत, मगरबी बंगाल की हुकूमत की जानिब से 375 करोड़ रुपया भी दिया गया इस्लामिया हॉस्पिटल को, और मेयर फरहाद हकीम की जानिब से फ़ंड जो है लाने का काम किया गया। इस कदर ताउन करवाया कि अब अस्पताल का 9 मंजिल इमारत तैयार हो गया। 2 मंजिल पर 8 ऑपरेशन थिएटर है। अमीरुद्दीन बॉबी ने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल में भी अस्पताल का जो है खिदमत किया जाएगा और इसको जदीदकारी अमल किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान काफ़ी मेंबर वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद थे। अस्पताल में काफ़ी दिलचस्पी लेते हुए पाया गया। यहाँ पे कलकत्ता के मेयर ने ख़ताब करते हुए कलकत्ता के मेयर और दादा के सदर फरहाद हकीम ने परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज एक तारीख़ी हुआ है, एक हिस्ट्री लिखा गया। हम सब ने जो ख्वाब देखा था, सुल्तान अहमद साहब ने ख्वाब देखा था और उनके मेंबरों ने, आज इस्लामिया अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बन गया है। एक के बाद एक यहाँ पे सहूलत अस्पताल की कारकर्दगी में जुड़ती जा रही है। राम किशन का जिक्र किया उन्होंने। राम किशन मिशन से इंसानियत का खिदमत का दर्स सीखने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, फरहाद हकीम ने कहा, इस्लाम भी हमारा भी ख्वाब है कि इस्लाम के नाम से मंसूब इस्लामिया अस्पताल को इंसानियत के खिदमत के लिए किया जा सके। अल्लाह का हुक्म हुआ तो इस्लामिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल कायम करने का भी ख्वाब पूरा होगा, ये जनाब फरहाद हकीम साहब ने कहा। उन्होंने डॉक्टर की खिदमत को भी सराहते हुए कहा, चैम्बर्स और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करके उन्हें ज़्यादा रकम मिल सकती है, मगर इन्होंने इंसानियत को चुना और इंसानियत के लिए वो इस्लामिया अस्पताल में स्वास्थ्य साथी स्कीम के तहत कम फीस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुकम्मल और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए यूरोलॉजी सेवा का क़याम की तजवीज़ मिली है उनको। हम अब इस पर भी गौर कर रहे हैं, ये जनाब फरहाद हकीम साहब ने कहा। इस मौके पर कारगुजार सदर शहाबुद्दीन हैदर, नायब सदर अब्दुल मतीन बाटला, इकबाल साहलेजी, खजांची जनाब मुश्ताक अहमद, गवर्निंग बॉडी के मेंबरान इश्तियाक अहमद राजू, परवेज़ रज़ा, इरफान अली ताज, डॉक्टर इकबाल अहमद, साबिक़ कौंसलर शमीम खान और कई अफराद वहाँ मेंबरान मौजूद थे।
प्रोग्राम के बाद अमीरुद्दीन बावी ने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, पीस मेकर, स्टेंट लगाने की सहूलत अब इस हॉस्पिटल में दस्तियाब होगी। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत खास बात बताई कि स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है। मसलन कोई दूसरे रियासत से आया हुआ, दूसरे स्टेट से आया हुआ है, वो अगर वहाँ ऑपरेशन कराना चाहता है, उनके लिए भी सारी सहूलत जो स्वास्थ्य साथी के घाट में रहते साथ में रेट में दस्तियाब है, वही रेट जो है जो स्वास्थ्य साथी कार्ड में लगता है। जो दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे ऑपरेशन कराएंगे उनको भी यही रेट देना होगा। प्रेसिडेंट भी है इस्लामिया हॉस्पिटल के, ये उनके लिए भी हम लोग सोच फिक्र कर रहे हैं और आने वाला 2-3 महीने के अंदर में वो भी हम लोग मुहैया कराएंगे। ये तोहफा तो इस्लामिया हॉस्पिटल में जो लोग इलाज उठा रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, ये जो सेवा हो रहा है, वही एक तोहफा है हम लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी। उनके दिल में अल्लाह ताला रहम पैदा कर दे। आ सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आ सकते हैं। कैथलैब में जो है 2-3 दिन के अंदर में हम लोग वहाँ स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर कैथलैब को इन्हीं के माध्यम में चलेंगे और बाद बाकी हमारे सारे सिस्टम पूरा अपडेट है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर में हमारा स्टेन का और एंजियोग्राफी वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा। नॉमिनल चार्ज में करेंगे। जो 700 का रेट है, जिनके पास 700 कार्ड नहीं है उसी रेट में हम लोग यहाँ इलाज करेंगे और जिनके पास 700 कार्ड है उसी 700 में इनका पूरा इलाज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दवा का पैसा भी नहीं लिया जाएगा और ना डॉक्टर का, ना ओटी का, किसी चीज़ का भी नहीं। उस पर बहुत गौर फिक्र करने की बात है और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इस्लामिया हॉस्पिटल, इससे पहले भी कोविड में इस्लामिया हॉस्पिटल काम किया था, नेक्स्ट उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। टॉप फ्लोर हमारा खाली है, वहाँ कोविड के लिए सारा अरेंजमेंट है। जो देखा जा रहा है इंडिया में कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है। 40-50 साल के कम में हम लोग मेडिकल कॉलेज में, मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर, वहाँ हम लोग जो 25-30 साल के बच्चों को भी हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी किया है। तो इन सब केसेस में जहाँ लोग कमा नहीं पा रहे हैं, पैसा का इनकम कम है, उन लोग वो तो उनका डेथ अगर इस एज में हो जाता है 30-40 में, तो पूरा फैमिली टूट जाता है। तो ऐसे हालत में कैथलैब का होना, जब हम लोग ब्लॉक अगर जैसे होता है उसी वक्त हम लोग ब्लॉक को खोल दें तो ये फ़ायदा होता है कि वो जान को हम लोग बचा सकते हैं। हार्ट फेलियर होने के पहले अगर हम लोग हार्ट को ब्लॉक खोल देते हैं तो उनका तो नॉर्मल ज़िंदगी लीड करने का भी एक चांस रहता है। तो ये फैसिलिटी कैथलैब दे रहा है और कम पैसे में या फ्री में 700 में अगर हो जा रहा है तो इसके में ये तो सोने पे सुहागा है। कैथलैब में स्टेंट और पेसमेकर होता है और जो बाईपास का ऑपरेशन थिएटर है उसमें बाईपास ऑपरेशन है, ये तीनों चीज़ यहाँ अवेलेबल है। क्या अगर मान लीजिए अगर पेशेंट आता है उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? उनको देखिए जनरली ये सब पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में चेस्ट पेन लेकर, तो यहाँ तो फुल फ्लेजेड इमरजेंसी चल रहा है। यहाँ इमरजेंसी में आएंगे, उसके बाद इनको आईसीयू में लिया जाएगा और डॉक्टर जो रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट मैं रहा या कोई भी जो डॉक्टर अवेलेबल, वो उनको फिर कैथलैब में लेकर जाकर ओटी करके ब्लॉक खोलेंगे। मैं आपको छोटा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप उन लोगों को कोई सजेशन दे दें कि किसी ने अचानक दर्द महसूस हो रहा है हार्ट पेशेंट और रात का वक्त है, अगर हॉस्पिटल से घर बिल्कुल टिप्स बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। देखिए अगर आपको हार्ट का दर्द हो रहा है, जो यहाँ बंगाल में है कि हमारा भाभी जन एट गैसेर बैठा ये तो नॉर्मल ये होच्छे, किंतु जब अगर दर्द आपको चलने में भी हो रहा है, बैठे में भी रहने हो, तो वो चांस है कि हार्ट का ही दर्द है। चलने में भी दर्द हो रहा है और बैठे रहने में, सिर्फ अगर बैठे रहने में दर्द हो रहा है तो शायद गैस का बहता है, मतलब चलने में दर्द हो रहा है, बैठे रहने तो गैस का हार्ट का दर्द है। और हार्ट का दर्द तभी और ज़्यादा चांसेस आपके पास प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ भी अगर है तो आप मान लीजिए कि हार्ट का ही होने का चांसेस है। तो आपको फ़ौरन जाकर इमरजेंसी में या किसी डॉक्टर का ईसीजी करना है, बेसिक टेस्ट। इससे पहले अगर हार्ट अटैक आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो आपको एक एस्पिरिन टैबलेट होता है 325 मिलीग्राम का एस्पिरिन टैबलेट आप ले लें। उससे क्या है कि खून वो पतला कर देगा, जो क्लॉट जम रहा है उसको एक मौका, टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल जाने से पहले कि आपको खून पतला रहे, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा पेशेंट को। बाकी आपको क्या इमरजेंसी में एकदम जाना है और जाकर पेशेंट को ईसीजी कराकर इकोकार्डियोग्राफी, ये सब फैसिलिटी इस्लामिया में भी अवेलेबल है, करके अगर ज़रूरत हुआ तो कैथलैब में जाकर ओटी करके ब्लॉक होना। जैसे जेब में दवा का ये नहीं है, मगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक जिनको हुआ, तो ये कहीं भी दुकान में किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, वो ऐसे लेकर आप यहाँ आ सकते हैं। ये एक दवा ले सकते हैं, लेकिन कोई और दवा लेना वो शायद डॉक्टर के एडवाइस के बिना लेना सही नहीं रहेगा। और हम मैंने बहुत बधाई देंगे उन लोगों को, और उन लोगों को ये कहेंगे कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन का शुरुआत है। वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड मिलता है, वो सारा फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में मिलेगा लोगों को आज के दिन से इंशाल्लाह ताला। हम लोग एक हफ्ते में डिपार्टमेंट को रन कर लेंगे। छोटी मोटी चीज़ें को सिक्योर करने की ज़रूरत है, जो सप्लाई मशीन है उसको सप्लाई चेन को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक हफ्ते में हम लोगों का पूरा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और तकरीबन 10-15 दिन में हम लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी यूनिट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। भी इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाएगा।
इमरजेंसी में जिनको लग रहा है कि काफ़ी सीवियर चेस्ट पेन है, बहुत टाइटनिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रहा है, तो नज़दीकी केमिस्ट काउंटर से एक इकोस्प्रिन या एस्प्रिन नाम की दवाई होती है, वो एक खा सकते हैं, और एक सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम का टैबलेट है, ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोशिश करें, एक गैस की दवाई ले लें और कोशिश ये करें कि अपने नियरेस्ट नज़दीकी अस्पताल तक फ़ौरन पहुंच जाए। एस्प्रिन 75 मिलीग्राम का होता है, mg का होता है, और सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम। एस्प्रिन खा लिया जाता है और सॉर्बिट्रेट को ज़ुबान के नीचे रखा जाता है। सॉर्बिट्रेट लेने से फौरी तौर में दर्द में कुछ राहत महसूस होगी उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिजीज़ की सीवियरिटी तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, और सीवियरिटी के अनुसार मैनेजमेंट होता है और डिफरेंट सपोर्ट्स लगती हैं, उसके लिए उनको अस्पताल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आकर के रेगुलर ओपीडी में कंसल्टेशन करेंगे, और जिस डिपार्टमेंट का अगर ऑर्थो ऑपरेशन कराना है तो ऑर्थो डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन करेंगे, और वहाँ से उनका प्रोसीड्योर स्टार्ट हो जाएगा। जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है तो जनरल सर्जरी में आकर के कंसल्टेंट से कंसल्ट करेंगे, वहाँ से उनका ऑपरेशन का प्रोसीड्योर शुरू हो जाएगा। गायनी ऑपरेशन अगर है तो गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे और वहाँ से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीड्योर है तो आकर के वो इमरजेंसी में कांटेक्ट करेंगे। इमरजेंसी में जो कंसर्न्ड कंसल्टेंट है उसके साथ रब्ता कायम करके उनके अंडर में एडमिट करके सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है आज की डेट में। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए कैथ लैब मशीन लगा लेना, हार्ट मशीन लगा लेना, मैं लोगों को इस बारे में बहुत बड़ी मुबारकबाद दूंगा। मेरे प्रेसिडेंट को, मेरे सेक्रेटरी को बहुत मुबारकबाद दूंगा, और लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है, तोहफा है नए साल के लिए।